हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां वे डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। जी शुआन अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि क्रेडिट्स की वजह से उस पर पहले भी बहुत से हमले हो चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग काफ़ी सिंपैथेटिक होकर पूछते हैं आखिर कितना कर्ज बाकी है। जी शुआन बताती है अभी भी 10 लाख युआन का कर्ज बाकी है, पर मिस्टर किम ने मेरे 4 साल की कॉलेज की पढ़ाई के लिए 20 लाख युआन दिए थे। सो ऑल टुगेदर यह 30 लाख युआन बनते हैं। जैसे ही स्वान मिस्टर किम का नाम लेती है वैसे ही मिस्टर सॉन्ग मन में सोचते हैं कि लियाओ को अपना नकली नाम मिस्टर किम निकाल कर जी शुआन को नहीं बताना चाहिए था कि कॉलेज के पैसों की पढ़ाई के लिए। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर किम और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लियाओ है, जो कि मिस्टर सॉन्ग के फ्रेंड है। ये बेचारी सोच रही है कि वो पैसे मिस्टर किम यानी मिस्टर लियाओ ने इसकी पढ़ाई के लिए दिए थे, इसे क्या पता वो पैसे मैंने दिए थे। अब इस बेचारी को उन पैसों की टेंशन भी है। यह सब सोचने के बाद मिस्टर सॉन्ग एकदम से कहते हैं तुम्हें लियाओ बेई के पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जी शुआन जिद करते हुए कहती है मुझे पैसे लौटाना होगा, मैं बिल्कुल लौटाऊं। बिसाइड्स मिस्टर लियाओ ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे सच में स्पॉन्सर किया था। मिस्टर सॉन्ग थोड़ा टीच करते हुए कहते हैं दूसरों के पैसों के साथ इतना जेनरस होना थोड़ा इम्प्रॉपर नहीं है। जी शुआन कहती है बात तो सही है, वैसे मिस्टर सॉन्ग आपने पहले कहा था अगर मैंने बीसेंग प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिया तो मुझे कमीशन मिलेगा, क्या वो सच था? मिस्टर सॉन्ग जवाब देते हुए कहते हैं हाँ, अगर तुम इसे कंप्लीट कर लो तो। जी शुआन कॉन्फिडेंस से कहती हैं मैं इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करूँगी, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। तभी मिस्टर सॉन्ग अचानक पूछते हैं वैसे तुमने वो रुई को अपने नकली बॉयफ्रेंड के तौर पर क्यों चुना? जी शुआन कहती है क्योंकि वह रिलायबल है। मिस्टर सॉन्ग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ओहो, तो शियाओ जिन से धोखा खाने के बाद अब तुम सेफ टाइप के लड़कों की तरफ जा रही हो। जी शुआन पलट कर कहती है वो रुई कम से कम आपसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मिस्टर सॉन्ग उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ? जी शुआन शर्मा जाती है और बात टालने के लिए कहती है मिस्टर सॉन्ग मेरा डिनर हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ। मिस्टर सॉन्ग मुस्कुराते और कहते हैं जस्ट यू वेट। सोने जाने से पहले सीढ़ियों के पास जी शुआन कहती है मिस्टर सॉन्ग आप पहले ऊपर जाइए, मैं आपके जाने के 10 मिनट बाद ऊपर आऊँगी ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तो तुम ये कह रही हो कि तुम अपने बॉस से लेट पहुंचोगी? जी शुआन कंफ्यूज होकर कहती है तो क्या मैं पहले जाऊं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम चाहती हो कि तुम्हारा बॉस यहाँ नीचे खड़े होकर तुम्हारा वेट करे? जी शुआन चिढ़कर पूछती है तो फिर आपका क्या सजेशन है? मिस्टर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ते और कहते हैं हम दोनों साथ में ऊपर चलेंगे। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर सॉन्ग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर सॉन्ग, जी शुआन और मिस्टर लियाओ बैठे होते हैं। ये तीनों काफ़ी टाइम तक मिस्टर यू के प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जी शुआन मिस्टर लियाओ के लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो मिस्टर सॉन्ग तुरंत टोकते हैं मिस्टर लियाओ को कॉफ़ी पसंद नहीं है। मिस्टर लियाओ भी कहते हैं हाँ, मुझे काफ़ी पसंद नहीं है, मैं तो खुद ये भूल गया था। जी शुआन कहती है तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग कड़क आवाज़ में बॉस की तरह कहते हैं जी शुआन, कंपनी में तुम यह काम कर रही हो, कंपनी ने तुम्हें यहाँ कॉफ़ी या चाय बनाने के लिए हायर नहीं किया है, चुपचाप बैठो। क्या तुम्हें मिस्टर यू के बारे में कुछ पता चला? जी शुआन फाइल खोलकर कहती है मैंने एयरलाइन में अपने एक फ्रेंड से पूछा था, मिस्टर यू नेक्स्ट वेडनेसडे को किंगचन लैंड कर रहे हैं। एक अजीब बात यह है कि उस दिन से पूरे 1 महीने के लिए वहाँ एक बीच कैंप साइट एक्सक्लूसिव बुक कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर यू समुद्र किनारे चेयर पर बैठे होते हैं। उनके हाथ में एक सिप है जिसे वह बहुत इमोशनल होकर देख रहे हैं और अकेले में बड़बड़ा रहे होते हैं मैं यही वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, आज मैं इस जगह पर वापस आया हूँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। और यहाँ वह बहुत ज़्यादा उदास भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग और जी शुआन वहाँ आ जाते हैं और दूर से मिस्टर यू को नोटिस कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है और कहता है कि यह एरिया उन्होंने बुक कर लिया है, आप यहाँ नहीं रुक सकते। मिस्टर सॉन्ग एक प्लान बनाते हैं और वेटर से कहते हैं प्लीज़ सर से कहिए कि आज मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की एनिवर्सरी है, क्या हम ये एरिया शेयर कर सकते हैं? वेटर जाकर मिस्टर यू को बताता है तो मिस्टर यू थोड़े भावुक होकर कहते हैं उन्हें अंदर आने दो। अब ये तीनों बीच पर बैठे हुए होते हैं जहाँ मिस्टर सॉन्ग और जी शुआन एक तरफ बैठे होते हैं और मिस्टर यू अपने अलग बैठे हुए होते हैं।
और मिस्टर सोंग वहाँ बारबेक्यू पर कुछ पका रहे होते हैं। जीशुआन पूछती है क्या यह पक गया है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि नहीं, आई थिंक अभी नहीं। तभी अचानक मिस्टर सोंग का हाथ बारबेक्यू से टच हो जाता है। जीशुआन परेशान होकर पूछती है क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है। मिस्टर सोंग आपको दर्द हो रहा है। और मिस्टर सोंग अपना दर्द छुपाते हुए कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जल गया है, इट्स फाइन। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग खाना लेकर मिस्टर यू के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ का बना हुआ खाना ट्राई कीजिए। जीशुआन यह सब दूर बैठकर देख रही होती है। मिस्टर यू खाना ले लेते हैं और मिस्टर सोंग को गौर से देखते हुए कहते हैं मिस्टर सोंग तुम इतनी देर से मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो, तुम किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उसे या मुझे। तुम्हारी खबरें बहुत दूर दूर तक जाती है। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर मेरा दिमाग अभी भी बहुत शार्प है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारी फियोंसे मिस जी है, मिस जी शियान नहीं। मिस्टर सोंग अपनी हार मानते हुए कहते हैं कि मैंने सुना था कि आपकी नज़रें और कान सब पर रहते हैं, सच में आपसे कुछ नहीं छुपता है। मैं भी सीधी बात करना पसंद करता हूँ। मिस्टर यू पूछते हैं तो सीधे पॉइंट पर आओ, तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर सोंग जीशुआन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं यह सोंग ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसे वो ज़मीन चाहिए जो आपके पास है। मिस्टर यू का चेहरा सख्त हो जाता है। वह खाना मिस्टर सोंग को वापस देते हुए कहते हैं अगर तुम लोग यहाँ उस ज़मीन के लिए आए हो तो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो। वो ज़मीन मेरी लेट वाइफ के लिए ख़रीदी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर यू अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं कि उनके ख़त्म होने के बाद भी वे उस बीच पर आते हैं। मैं उसे किसी भी कंडीशन में नहीं बेचूंगा, यहाँ से वापस जाओ। फिर मिस्टर सोंग चुपचाप खाना लेकर वापस जीशुआन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि उसने ज़मीन बेचने से मना कर दिया है। जीशुआन पॉजिटिव रहकर कहती है इट्स ओके, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। वे दोनों अब वहीं बीच पर बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं। जीशुआन कहते हैं कि आप अगर किसी का पास्ट जानते हैं तो आप उसका फ्यूचर देख सकते हैं। मैंने किसी से मिस्टर यू के ओवरसीज प्रोजेक्ट्स की डिटेल निकलवाई थी। मिस्टर सोंग इम्प्रेस होकर कहते हैं ग्रेट। जीशुआन बताती है मिस्टर यू बहुत सेंटिमेंटल इंसान है, उसकी पूरी लाइफ उसकी वाइफ के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने साथ में अनगिनत आर्ट एग्जीबिशन देखे, कई देशों के जंगल, रेगिस्तान और नदियों को क्रॉस किया है। ऐसे रोमांटिक और फ्री स्पिरिटेड कपल अगर कोई ज़मीन खरीदेंगे तो वो उसका क्या करेंगे। वो ज़मीन इतने सालों से खाली पड़ी है, जिसका मतलब है कि वो इसे पैसे कमाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहते। मुझे पता चला है कि मिस्टर यू ने रिसेंटली एक फेमस ओवरसीज आर्ट डिस्ट्रिक्ट डिज़ाइनर से मुलाकात की है। अगर मेरा गेस सही है तो वह उस ज़मीन के लिए एक फेमस डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं, पर अब तक के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। मिस्टर सोंग पूछते हैं तो क्या कहना चाहती हो, मेरा मतलब तुम्हारा क्या आइडिया है। जीशुआन बताती है अगर हम एक ऐसे डिजाइनर प्लान तैयार करें जो कि मिस्टर यू को पूरी तरह सेटिस्फाइड कर दे तो हम उस डिजाइन के जरिए मिस्टर यू के बेचने के लिए मना सकते हैं। मिस्टर सोंग खुश होकर कहते हैं वंडरफुल आइडिया। दोस्तों यहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीशुआन टेबल पर बहुत सारी फाइलें और डिजाइन्स फैलाकर बैठी हुई होती है और काफ़ी टाइम से उन्हें देख रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर सोंग आ जाते हैं। वह जीशुआन के लिए अपने हाथों से फ्रूट्स काट कर लेकर आए होते हैं। मिस्टर सोंग प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहते हैं थोड़े फ्रूट्स खा लो, तुम काफ़ी देर से काम कर रही हो, थक गई होगी। वे दोनों काम को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। तभी जीशुआन मिस्टर सोंग के हाथ पर बैंडेज देखती है और पूछती है आपके हाथ को क्या हुआ। मिस्टर सोंग थोड़ा नर्वस होकर कहते हैं वो तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट रहा था तो गलती से चोट लग गई। जीशुआन मजाक उड़ाते हुए हंसती है और कहती है आप पूरा खाना पका सकते हैं पर फ्रूट्स काटते वक्त आपको चोट लग गई। सीरियसली मिस्टर सोंग उसे बस देखते रह जाते हैं और वे अपने हाथों से जीशुआन को फ्रूट्स खिलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जीशुआन को एक फ़ोटो मिलती है और मिस्टर सोंग की नज़र भी जीशुआन को मिली हुई फ़ोटो पर पड़ती है। वह फ़ोटो मिस यू और उसकी स्वर्गीय वाइफ की होती है जो उनके किसी ट्रिप की थी। मिस्टर सोंग और जीशुआन उस फोटो को देखते हुए मिस्टर यू की लव, उनकी बॉन्डिंग और उनके आर्ट के प्रति फैशन के बारे में काफ़ी इमोशनल बातें करते हैं कि कैसे यह फ़ोटो उनके नए डिज़ाइन प्लान के सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है। मिस्टर सोंग जीशुआन के डेडिकेशन को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा और क्लोज मोमेंट क्रिएट होता है। और फ्रेंड्स इसी खूबसूरत बातचीत और फोटो के सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।